एक शिकारी ने एक छिपकली को मार डाला और उसके 4 बच्चे को लेकर वहां से चला गया। जब एक नागिन ने यह देखा तो उसने अपनी नागमणि को मरी छिपकली के पास रख दिया और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। लेकिन एक अप्रत्याशित गलती होने से छिपकली के पास एक ब्लैक होल बन गया, जिससे नागिन किसी दूसरी दुनिया में चली गई। वहां पर नागिन ने सुना कि मोटू की शादी होने वाली है। ये सुनकर नागिन तुरंत घबरा गई और वापस अपनी दुनिया में आकर सीधे तांत्रिक के पास गई और तांत्रिक से बोली, मोटू की शादी हो रही है, समोसे वाले को बीमार कर दो ताकि मोटू समोसा ना खा सके, नहीं तो रात में खून की नदी बहने से कोई नहीं रोक सकता है। नागिन जैसे ही मरे हुए कंकाल के खोपड़ी में घुसी, कंकाल नागिन की शक्ति को खींचने लगा, जिससे धीरे धीरे कंकाल खड़ा हो गया और उसी गुफा में डिप्रेशन खत्म कर रहे एक आदमी के पास चला गया। आदमी ने जैसे ही जिंदा कंकाल देखा तो डर कर वहां से भाग गया। कंकाल ने वहां कुछ चिपचिपा पदार्थ को गिरा देखा तो उसने उस पदार्थ का विश्लेषण किया तो उसे पता चला कि यह द्रव एक असीम ऊर्जा केंद्र से जुड़ाव रख रहा है। तो कंकाल ने उस द्रव को नागमणि में विलय करवा दिया। अब नागमणि उस द्रव से जुड़ाव रखने वाले आदमी की शक्ति को खींचने लगी। इस घटना से शिकार आदमी कितना भी खाना पीना खा ले, वो हमेशा पतला ही रहता है। लगता है इसी वजह से मेरा दोस्त भी हमेशा पतला रहता है। नागिन एक मुर्गे से प्यार करती थी। एक दिन मुर्गे के मालिक ने इन्हें ये सब करते हुए पकड़ लिया। उसने नागिन के बिरादरी वालों को और मुर्गा की बिरादरी वालों को बुलाया और पूछा कि पूरी दुनिया को पता है कि सांप और मुर्गे कभी भी एक दूसरे के दोस्त नहीं हुए हैं, तो दोनों पक्षों से मेरा ये प्रश्न है कि ये दोनों जो कर रहे हैं क्या वो जायज है? ये सुनकर दोनों बिरादरी के लोग बहुत नाराज हुए। इसके बाद नागिन की बिरादरी से एक नाग आगे आया और मुर्गों की तरफ से एक बैकबेंचर मुर्गा आगे आया और दोनों एक साथ गुस्से से मालिक को बोले, तो से क्या मतलब रे साला चोर। सुअर ने जबरदस्ती एक नागिन से शादी कर लिया। ये देखकर तांत्रिक समझ गया कि कुछ ही देर में लेन देन की प्रक्रिया भी शुरू होगी और नागमणि चुराने का वही सबसे सही मौका होगा। तभी वहाँ नाग अपने जहरीले बंदे लेकर आ गया और बोला, मेरे रहते ये सुअर तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता है। नागिन बोली, तुम्हें आने में देर हो गई नागू, मेरी शादी इस सुअर से हो चुकी है। नाग ये सुनकर रोने लगा और बोला, मैं तो गैस का सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगा था और इतने ही देर में इस सुअर मेरी नागिन से शादी कर लिया। अरे कहाँ है तुम्हारा घर? अच्छा रुको पूछ रहे। भैया जरा इन मैडम से बात करना, देखो कहाँ का एड्रेस बता रही है। हेलो, किसका घर? कामिल का घर, ठीक है। हाँ भैया, कामिल से क्या काम है? अरे भैया कामिल से काम थोड़ी ना है, इसकी बहन से काम है। आज उसका बर्थडे है ना, तो चुम्मा देने जा रहा है। और कामिल भाई क्या हाल है?